इन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी नेक कमाई से सत्संग का आयोजन किया और दूर दराज से साध संगत को एकत्रित करके सत्संग का आयोजन किया है। और सत्संग के आयोजन के द्वारा दूर दराज से आई संगत और संत महात्मा गण के दर्शनों का लाभ मिला। प्रेमियों, हमें समझना सबसे पहले कि यह है कि सत्संग क्या है। सत्संग रोज हो रहे हैं, लेकिन हमारी समाज में सत्संग का कोई प्रभाव नहीं है, कोई भी सुधार नहीं है। सत्संग का लाभ होना चाहिए। सत्संग, जब हम सत्संग को जान जाएंगे तो सत्संग का लाभ लेना सीख जाएंगे। हर पहलू के, हर एक क्वेश्चन के दो पहलू होते हैं। जो हम ये जहां सत्संग हो रहा है, ये भौतिकवाद का सत्संग है। संत महात्मागण एकत्रित होना, साध संगत एकत्रित होना, इसके द्वारा, प्रवचनों के द्वारा, वाणियों के द्वारा समाज को लाभान्वित करना। लेकिन इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। इस सत्संग से हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा जो हम आध्यात्मिक सत्संग को जानेंगे। आध्यात्मिक सत्संग क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी शुरुआत में, सत्संग की शुरुआत में कुछ ऐसे अल्फाज आए थे जो गांधारी जी ने दोहराए थे। जहां सत्संग के अंदर राग द्वेष और द्वेष पैदा हो जाता है, उसको सत्संग नहीं कहते। उनको महात्मा कहलाने का भी अधिकार नहीं है। जहां ऐसी पक्षपात की बात हो, सत्संग। दूसरी बात आई थी कि अपने को छोड़ करके दूसरों के नीचे लगे हुए हैं। पहले हमें यह जानना है कि अपना कौन है। जब हम अपने को जान जाएंगे तो हमें पता लगा कि अपना कौन है, हम किसके हैं। प्रेमियों, यूं कहा, उस सतगुरु की करूं मैं बंदगी, उस सतगुरु की करूं मैं बंदगी, जिसने वो खेल रचायो और जिसकी श्रद्धा जहां पे लागी वैसा ही मन भायो। प्रेमियों, गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है, किसी एक जन्म का नहीं होता। जो जिस गुरु से जुड़ा हुआ होता है, जहां उसका जन्म होता है, उचित समय पर गुरु उसको अपने आप ले लेते हैं। मेरे सतगुरु कहते हैं कि बेटा, शिष्य को गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। उचित समय पर, माध्यम कुछ भी हो, गुरु अपने आप शिष्य के पास पहुंच जाते हैं। प्रेमियों, जब गुरु की शरण लेते हैं तो गुरु कुछ उपदेश करते हैं। गुरु राग द्वेष से दूर करते हैं, राग द्वेष को दूर करते, तभी जीव का भ्रम जो है भागता है। और जब राग द्वेष में घुसे रहेंगे, न भजन होनेगा और न सत्संग होनेगा। सत्संग, आध्यात्मिक सत्संग किसको कहते हैं? आध्यात्मिक सत्संग उसको कहते हैं जो अपने सतगुरु के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो गया हो। वो ही साध या वही जीव गुरुमुखी कहलाने का अधिकारी होता है, जो सतगुरु के प्रति समर्पित हो गया हो। और वो समर्पण की कला उसके भाई बीच में ना काटो, ठीक नहीं, यहाँ बैठ के कर जाएगा तो काम। जिसके पास वह समर्पित होने की कला नहीं है, वो कूड़ा ढूंढ रहा है, कूड़ा, और अपने आप को धोखा दे रहा है, समाज को धोखा दे रहा है। सत्संग में, इस सत्संग का जो है लोगों ने लूटने का धंधा बना लिया। समाज को धोखे में ले जा रहे हैं, सत्य का मार्ग नहीं बता रहे हमारे महात्मा। ना तो अध्यात्म का ज्ञान है और ना अध्यात्म की तरफ चलते हैं। जब तक अध्यात्म की तरफ नहीं चलेंगे तब तक ज्ञान का रास्ता नहीं खुलेगा। जब गुरु की शरण में जाते हैं और अपने आप सतगुरु के प्रति समर्पित होते हैं तो सतगुरु कृपा करते हैं और वही पहली पीढ़ी में बताते हैं कि बच्चा इस मार्ग पर चलना। प्रेमियों, सत्संग
जिसने अपने श्वासों में अपने सतगुरु के नाम को रम लिया हो, रमा लिया हो, अपने सांसारिक कार्य विहार को करता हुआ और श्वासों के द्वारा अपने सतगुरु का नाम का संग कर रहा है, उसको आध्यात्मिक सत्संग कहते हैं। उसका कर्म बनता है, भजन बनता है उसके अंदर से अंधकार भागता है। जब तक हमारे अंदर से अंधकार दूर नहीं होगा, हमारे अंदर प्रकाश नहीं होगा। प्रेमियों, हम रविदास महाराज को बहुत ऊंचे ऊंचे वो बोलते हैं, लेकिन हमें रविदास महाराज के बारे में जानकारी नहीं है अब तक। कि किस धारा के साधु थे, क्या उनका कर्म था, उसको जानने की कोशिश नहीं की हमने। जबकि सबसे पहला जो हमारे जगत गुरु कहलाते हैं, शिरोमणि कहलाते हैं, वे किस धारा के साधु थे, क्या कर्म था उनका, उसके विपरीत चल दिए हम। अभी बताया था एक बात के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एवं नेगेटिव। रविदास महाराज निर्गुण धारा के साधु थे, सर्वगुण धारा के साधु नहीं थे। उन्होंने निर्गुण धारा में रह करके वो कमाई की, लेकिन अब रविदास महाराज के विपरीत चल रही है। उनके विपरीत चल रहे हैं, उनके बताए मार्ग पर चली रहे। क्यों खोज ही नहीं की? अगर खोज करते पता चलता, अगर खोज करते पता चलता। रविदास महाराज ने रुक के तैयार के कहा, भाई इस पाखंडवाद से बचो, इस मूर्ति पूजा से बचो, इस या घवन से बचो, इस पाखंडवाद को छोड़ दो। लेकिन रविदास महाराज के निर्गुण पद को, उस अखंड तेज पूज की जिसकी उन्होंने आराधना की, जिसमें वे लय हुए, उसको छोड़ करके उल्टे विपरीत हो गए। कैसे कल्याण हो जाएगा समाज का? बताओ हो जाएगा क्या? जब तक आपके पास अध्यात्म की ताकत नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा धर्म बनता है जब अपने जो गुरु हैं, जो सतगुरु है, जिसने हमें उपदेश दिया, हम उनके बताए मार्ग पर चले। और जब हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, अध्यात्म का ज्ञान होगा, तो हमारे अंदर से द्वैत खत्म होता चला जाएगा। सब संतों ने कहा ओहं सोहं का जाप, ओहं सोहं। देखो यहाँ तो अभी हमारे जो मनोज के पापा है, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि किसी समय में ब्रह्मांड में राज था हमारा। ये अटल सच्चाई है। प्रेमियों, आपको अपने कुल का नहीं पता कि आपका कुल कौन सा है। मैं ढोल के ढंके से कहता हूं अपने सतगुरु के अनुसार, अध्यात्म के द्वारा, कि हम सूर्यवंशी है। हम सूर्यवंशी है, हम चमार नहीं है, ना शूद्र है, ना दलित है, ना जितने हमारे पास जो नाम दिए गए हैं वे सब झूठ है, पाखंडवाद है। हमारी कमजोरी के कारण हमारा फायदा उठा लिया गया। जो सूर्यवंशी होते हैं वे आज भी सच्चे हैं, उनके अंदर दया, धर्म, शील, संतोष ये चीज है आज भी। लेकिन दूसरा जो वंश है वो चंद्रवंश है। चंद्रवंश में राग, द्वेष, झूठ, कपट, छल कपट, ये देवी देवता सारे चंद्रवंशी हैं। ये सबसे पहले हमें इनकी जानकारी करनी होगी। जब हमें इनकी जानकारी हो जाएगी तो हम अपने समाज को समझाओगे तो उनका उद्धार होगा, ना मरा के मिलेगा। लेकिन हमारा साधु समाज को, प्रेमियों, कड़वी बात है, बुरी लगेगी सबको। जैसे घिसासन साहब ने कहा था, साधु का लैंडा फिरा, साधु की फौजा फिरे, साधु न मिलिया, एक लाखों में दे, करोड़ों में दे, पेट भरने का साधन बना लिया। पेट भरने का साधन बना लिया। साधु होना जी अपना घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, संसार त्याग दिया, फिर भी 2.5 किलो नाच घर फिर पड़ के सो जा। ये साधु का कर्म नहीं है। साधु का कर्म है भजन करने का। साधु जागता है और नगरी सोती है, और साधु सोता है, नगरी जागती है। और आज हमारे समाज में साधु भी आवे, पढ़ के रोटी खावे, 2-10 मिनट बैठे पढ़ के सो जा, या बैठे रहेंगे भूमिया बन के, समाज के लिए कुछ भी नहीं बताते। जबकि धर्म बनता है अपनी खोज करें, पहले अपनी खोज के अनुसार फिर समाज को बताएं। ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह हमारे इस समाज का, हम ढोल के डंके पे बहुत उल्टा सीधा बोलते रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं है। जब हम रविदास महाराज के लाइन पर चले तो उनकी सच्ची लाइन पकड़ो, पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं तोड़ो। उन्होंने नेगेटिव का खंडन किया है, लेकिन इतने बड़े बड़े महात्मा होते हुए जा रहे, किसी ने आज तक रविदास महाराज की खोज की कोई नई बात नहीं बताई।
सब वे घिसी पिटी, कोई तो गा रहा, कोई साथी गा रहा, कोई वो गा रहा, कोई वो गा रहा। अरे जब साधु बन गए तो कुछ खोज तो होनी चाहिए। रविदास महाराज ने अखंड देशबंद की जो शब्द रूप है उसका व्हाइट देशबंद नील वर्ण में है, जहां रविदास महाराज ले हुए, जिसकी भक्ति की उन्होंने, मैं नाथ संप्रदाय का साधु हूं लेकिन खोज करी हमने रविदास महाराज की, दावे के साथ बोल रहा हूं मैं। अगर कोई खिलाड़ी है तो मैं उससे बात कर सकूं, गुरु महाराज मुझे माफ करिए, सच्चाई है। ये हमारे शरीर के दो भाग हैं, ये माया रूप है और ये पुरुष रूप है। ये ओहम रूप है, ये सोहम रूप है। ओहम शक्ति रूप है जिससे हमारा शरीर का संचालन होता है, जिससे हमारा शरीर चल रहा है। पुरुष रूप है, ये सोहम रूप है। ओहम इसकी गुरु महाराज ने हमें जो दिखाया है अध्यात्म के द्वारा, ये काली धारा हुई, माया को अंधकार रूप बताया गया है, इसकी काली धारा है। और जो पुरुष रूप है इसकी व्हाइट धारा है, तेज पुंज व्हाइट धारा है इसकी। फिर इसका एक वृक्ष भी दिखाया है। ये जो ओहम रूपी वृक्ष है इसकी जड़ पृथ्वी में है, सोहम रूपी जो वृक्ष है उसकी जड़ आकाश में है, ब्रह्मांड में। जब इन दोनों को कवर कर लिया जाता है तब गुरुपद बजाता है साधु, यहाँ गुरुपद मिलता है साधु को। जब तक अध्यात्म के द्वारा निकल कर गुरुपद पर नहीं जाएंगे तब तक गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है हम। हाँ क्या बोल रहा? माया खींच लिया यहाँ तक तो पहले मुझे बोल रहे तो थे, अगर जाने था बराबर में, अगर जाने तो बराबर में बताऊंगा। फिर बीच में क्यों बोल रहा तू? सुनी सुनाई बकवास कर रहा। तू गुरुमुखी नहीं है, नुगरा आदमी है, तू जो बकवास कर रहा बीच में। मेरी बात पूरी होती जब बोलता तू। नुगरा मानस जो है कोई मर्यादा नहीं होती उसकी, तेरी कोई मर्यादा नहीं है। सत्संग का बेड़ा कर रहा तू, डिस्टर्ब कर रहा दूसरों को भी। देखिए ओहंग सोहंग के जो दो रूप हैं, एक रूप जो ओहंग है वो शक्ति रूप है, शक्ति की जड़ पृथ्वी में है। पुरुष रूप जो है, सोहंग जो रूप है उसकी जड़ आकाश में है। प्रेमी, अगर कोई आध्यात्मिक खिलाड़ी है सतगुरु का प्यारा तो इस बात को सुनकर आनंदित हो जाएगा। एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते के साथ में धरती को चीज नहीं होता है, मत्था टेकता। एक बच्चा पैदा होता है, पृथ्वी उसके पैर छूती है। ये बहुत से साधु लिख देते हैं श्री श्री 108, श्री श्री 1008। उन प्रेमियों को ये नहीं पता कि श्री श्री 108 कहाँ लिखा जा रहा है, 1008 कहाँ लिखा जा। प्रेमियों आज ये बताते हैं श्री श्री 108 जिसने शक्ति के 108 रूप प्राप्त कर लिए हो वो शक्ति के समान हो जाता है। जो ब्रह्मांड की अखंड शक्ति है वो 108 लिखने का अधिकारी होता है। जिसने उस सोहंग रूप के, उस पुरुष रूप के 1008 रूप कवर कर लिए हो, उन मंजिल को प्राप्त कर लिया हो, वो साधु 1008 लिखने का अधिकारी होता है। शक्ति का भी एक दायरा है और सोहंग रूप का भी एक दायरा है। हम बिना जाने बिना कुछ पते ही रुक के तारुजा है गुरु है सतगुरु। अब इन्हें कवर करने के बाद में जब त्रिवेणी बजाता है, यहाँ त्रिवेणी बजा के एक सरोवर है, जिस सरोवर की बात करते हैं वाणियों के द्वारा, वहां बहुत अच्छा सत्संग का जो संत महापुरुष गुरु पद पर पहुंचे हैं वो वहां बैठ करके गुणगान करते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। उस अमृत का जो पान कर लेता है वो अमर हो जाता है, उसका उसे कहते हैं भाई घोड़ का जन्म नहीं आता। उसमें स्नान करने के बाद में तब उसको गुरुपद मिलता है। तब गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा अब तू इस पद पर आ गया, जो भी तेरी शरण में अनुयायी आओगे उनको तू इस भाव सागर से पार तारने की तेरे पास पावर है,
अब तो इसी स्टेज पर गुरु पद पे पहुंच गया। तब गुरु पद मिलता है। अरे तो हम अगर 2 महीने गुरु की सेवा भी नहीं करते, चिल्ले मुड़ने शुरू करते हैं। प्रेमियों, गुरु 3 प्रकार के हों। एक तो तिरण गुरु, और एक तरण गुरु, और एक तिरण और तारण गुरु। तिरण गुरु तो उसको कहते हैं अब जो अपने आप ही तिरने की लालसा रखता है, चिल्ले पड़े वाड़ में, लेकिन उन्हें लूट का खाता रहेगा, कर्म बिगड़ गया। क्योंकि आपकी नेक कमाई अगर हम धारण कर रहे हैं ना, और सुबह शाम अपने सतगुरु से आप बंदगी नहीं करेंगे, उससे अरदास नहीं करेंगे, तो आपकी कमाई हमें जो है ना नरक में ले जाएगी। जब हम सतगुरु से अरदास करेंगे, दाता जिसका हम अन्न आहार ग्रहण कर रहे हैं, देखो उन पर दया करियो, बंदगी करेंगे सतगुरु के चरणों में, अरदास करेंगे, दाता उनका कल्याण करियो, उनके दुख दूर करियो, उनके रोग दुख संकट दूर कर, बच्चों को बल बुद्धि सद्बुद्धि, यानी कि सतगुरु से अरदास करेंगे आपके परिवार के लिए। तो जब सतगुरु से अरदास करेंगे, सतगुरु कृपा करेंगे जरूर, तभी कल्याण होगा। दूसरी बात, एक होता है तरण गुरु, न तो वो खुद तीरता और न शिष्यों को तिराता, वो डले से ढोकर जा, वो फिर बनते हैं अजगर। यूं कहा, झूठा गुरु अजगर बने, झूठा गुरु अजगर बने, 184 में जा, और चेले उनके कीड़े बने, नोच नोच उसको खाओ, फिर वो काम हो। राजी तो हो अकबाई बनते भी इतने ले लिए, जितने आप लोग हमें अपनी श्रद्धा अनुसार हमारी सेवा करते हैं, अगर हम उसमें खरे उतरेंगे, सतगुरु के चरणों में आपकी अरदास लगाओ, तो ही हमारा कल्याण होगा, अन्यथा निश्चित बात है इस माया में लड़ना पड़ेगा। फिर आता है तिरण और तरण गुरु, वे खुद भी तीरते हैं और अपने सेवकों को भी तारते हैं। तो प्रेम में 3 प्रकार के गुरु होते हैं। इनके साथ साथ में एक और है, 3 तरह के पाप लगे हुए हैं इसके साथ में। दैहिक पाप, दैविक पाप नहीं, एक तो देह का पाप हो गया, एक मन का पाप हो गया, एक वचन का पाप हो गया। जब तक आपके तीनों पाप नहीं कटेंगे, तब तक आपकी पटड़ी, आपकी गाड़ी जो है पटड़ी पर नहीं चढ़ेगी। जो सतगुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो सतगुरु उन पर कृपा करते हैं। दैहिक पाप जो है, जो देह के पाप है, सतगुरु उन्हें उसकी देह की सेवा लेकर के काटते हैं। उसके देह से जो है सेवा लेंगे, आश्रम में सेवा करवाएंगे, अपने तन की सेवा करवाएंगे। लोग उल्टा सीधा समझते हैं, लेकिन उसका रहस्य बहुत बड़ा है। देखिए, जो सेवा होता है उसके शरीर में नेगेटिव तरंगे होती हैं, और जो गुरु होते हैं उनके शरीर में पॉजिटिव तरंगे होते हैं, क्योंकि भजन करते हैं निरंतर। सतगुरु का तेज प्रकाशमान होता है। तो जब सेवक से अपनी सेवा कराते हैं, तो उससे जो है ना अपनी तरंगों के द्वारा उसकी दूषित तरंगें नष्ट कर देते हैं, सतगुरु से पाक कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, और शिष्य को पता भी नहीं चलता। तब करते हैं जब शिष्य सतगुरु को रिझा लेता है। यूं कहा, रिझाना खोज ले, खोज रहा तू लेख, और लेख लिखाई में है नहीं, अनुभव करके देख। जब तक हम अपने अनुभव में नहीं उतरेंगे, तब तक हम उस पद को नहीं पा सकते। तो प्रेमियों, दूसरा है सतगुरु जो आपको पावर देते हैं, जो नाम देते हैं, उसका सुमरण करवाते हैं। उस सुमरण से हमारे अंदर प्रकाश होगा, प्रकाश से जो है ना वो अंधकार प्रकाश में विलीन हो जाएगा, और जब विलीन हो जाएगा, प्रकाश होने के बाद वो पवित्र हो जाएगा। तीसरा है वचन का पाप। वचन का पाप, सतगुरु आपकी नेक कमाई, जैसे आप लोगों ने ये सत्संग का आयोजन किया हुआ है, तो आपकी नेक कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उसको आपने सत्संग में लगाया, भंडारे में लगाया, तो उससे आपके वचन के पाप कट जाएंगे। जिस भी महापुरुष को, जिस भी प्रेमियों ने इसमें अपना योगदान दिया है, वो योगदान आपका खाली नहीं जाएगा, वे आपको कर्मों को पता नहीं कहाँ काट कर ले जाएगा। तो प्रेमियों, ये 3 तरह के पाप जब कट जाते हैं, तब उसका कल्याण का मार्ग खुल जाता है। तब तक ये पीछे लगे रहेंगे, तो इसका कल्याण का मार्ग इसको नहीं मिलेगा। तो प्रेमियों, समय का अभाव है, अगर बोलता रहूं तो प्रेमियों, जो हमारा
जब हमने सब कुछ त्याग दिया और आप हमारी संगत से जुड़े हुए हैं, तो हमारा धर्म बनता है कि हम खुद पहले अपने आप को जाने, उसकी कमाई करें। कमाई करने के बाद में तभी तो हम आपको कुछ बता पाएंगे। जब हम कुछ करते ही नहीं, मैं दूसरों को नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। जब हम नाम की कमाई करेंगे तो तभी आपको हम जो है मार्ग देंगे, तभी आपका कल्याण होगा। क्योंकि अध्यात्म के बिना काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमें अपने आप की जानकारी करनी बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात हुई ना महाराज जी, ये सच्चे गुरु की बात है। जब सच्चा गुरु टोलेंगे ना, सच्चा गुरु मिल जाएगा तो दवाई का पता लग जाएगा, नाम का पता लग जाएगा। किसी चीज का नाम है नहीं महाराज जी। हाँ, तो वही तो बात हम क्या कह रहे हैं, जब सच्चा गुरु मिलेगा तभी तो मिलेगी। जब सच्चा गुरु ही नहीं, हमने जो है अपने सच्चा गुरु ही नहीं मिला हमें, जैसे वो बहरा ऐसे यहाँ पे होंगे। भाई जब अच्छे गुरु की पहचान करोगे, अच्छे गुरु की शरण लोगे, भाई गुरु की शरण में देखिए भैया, गुरु बनना सहज है, मुश्किल बनना दास, और दास बना जब जानी, जब रखते रहना मास। और वही तो हम बता लग रहे हैं आपको बाबा, वही तो हम बताया हमने कि इन दोनों मंजिल को प्राप्त करके देखिए प्रेमियों, 5 तत्व और 3 गुणों का जो योग है ना, ध्यान से सुनो, 5 तत्व और 3 गुणों का जो योग है, ये ब्रह्मांड का योग यहाँ तक है, जहाँ तक हमारे 9 द्वार है ना, ये यहाँ तक जो है 5 तत्वों का और 3 गुणों का योग है। इससे नीचे माया का और 3 गुणों का विस्तार है पूरा भरपूर। और इसमें इसके पॉजिटिव रूप भी है, नेगेटिव रूप भी है। प्रेमियों ज्यादातर देखो, ध्यान तक अपने सबके अंदर उस मालिक ने सोचने समझने की शक्ति दी है। क्यों देखो, जिसका ध्यान माया के प्रति आकर्षित है तो वो संसार में रड़ा गया है, चाहे वो साधु है चाहे गृहस्थी है। जैसे हम इधर देख रहे हैं तो हमें उधर की नहीं दिखेगी, 2 पहलू यहाँ, एक इधर और एक उधर। इधर में संसार है, उधर में सतगुरु है। जब हम ध्यान लगाओगे तो हमें सतगुरु ही दिखेगा, नीचे का नहीं दिखने का। और जब हम संसार में रहेंगे तो हमें सतगुरु नहीं दिखने का, भूल जाएंगे सतगुरु। क्यों? माया बड़ी प्रबल है महाराज जी। जब मैं बोल लूंगा ना फिर बाद में बोलियो, बीच में ना काटो आप, या फिर यहाँ आप आ जाओ, उठ जाऊंगा। महाराज जी बीच में डिस्टर्ब होने से जो है, जब तार जुड़े हुए हो ना वो टूट जाता है। तो मत बोलिए, मेरी बाबा हाथ जोड़ कर देते हैं। जो भी मैं गलत या उल्टा से जो भी आपको समझा रहा हूँ, जो भी कुछ है मेरे पास, मैं आपको जो मैंने प्राप्त किया वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो प्रेमियों, इस माया में से निकलना, इस दोनों जो दरिया हैं जिन्हें भवसागर कहते हैं, इनसे निकलना मौत से टकराना होता है, मौत से टकराना पड़ता है। और जो मौत को जीत जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं कर सकती। और एक बात और बताते हैं मेरे सतगुरु, जब जो साधु गुरु पद पर चला जाता है, जो उसकी शरण में उसके अनुयायी होते हैं, और जहां उनकी सतगुरु की जोत लगती है, काल भी सतगुरु के इजाजत के बिना प्रवेश नहीं कर सकता उस घर के अंदर। उस घर के अंदर काल की ताकत नहीं वहां प्रवेश कर जाए। जब उस शिष्य का शरीर पूरा होगा, सतगुरु समक्ष प्रकट हो जाते हैं, आजा बेटा, जोत पर निकला कि जोत लेकर साथ चले जाते हैं। काल का वहां प्रभाव नहीं होता, न प्रकाश होता है। वो पावर है शब्द की। देखिए यहाँ एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, चंद्रवंशी जितने साधु है, सूर्यवंशी जितने साधु है, चंद्रवंश का जो तेज है अखंड तेज पुंज व्हाइट और नील वर्ण में है, और जो सूर्यवंश के जो साधु हुए हैं उनका गोल्डन है, जो सूर्य से प्रकाट्य है। किसी समय में हमारा पूरे भूमंडल पर विस्तार था हमारे पूर्वजों का। ये जो आज देखते हो ना, अकबाई काली है, धोड़ी है, ये धीगिनानी, ये जितने मुंडी पहरी ना वे राक्षस नहीं है, शैतान नहीं है, वे हमारे सूर्यवंशी योद्धा हैं। इन ब्राह्मणों ने इतिहास बदल दिया और इन्हें राक्षस की उपाधि दे दी।
मुझे मेरे सतगुरु ने दिखाया था। एक रोज भजन बैठे थे, उस समय काल की बात दिखाई थी। चंद्रवंशों के सूर्य वंशों के युद्ध होते थे, लड़ाई होती थी। तो ये जितने भी देवी देवता है ना, सारे देवता सारे परास्त हो जाते थे, उनका सामना नहीं करते थे। तो जब उनका चारण चलता था, ये अपनी औरतों को भेजते थे सेना लश्कर लेकर। उनका सिद्धांत था, आज भी है, वे औरतों के हाथ नहीं उठाते थे, शस्त्र नहीं उठाते थे। उनको देख करके वे हथियार डाल देते थे और वे तुरंत उनकी गर्दन उतार लेते थे। जिसको काली कहे मुंडे वाली, वे 108 जो मुंडे हैं वे उन सूर्यवंशी योद्धाओं के मुंडे हैं, उनके गले में। लेकिन इन ब्राह्मणों ने इतिहास को उलट पुलट कर दिया कि सत्ता क्या नहीं है। तो प्रेमियों, हमें अपने समाज को जागृत कर, प्रेमियों मैं लगभग 6-7 साल के अंदर मैदान में आया हूँ। थोड़ा सा मेरा कार्य हो रहा अध्यात्म का, जिस दिन वो पूरा हो जाएगा फिर फूल के मैदान में आएंगे, फिर सच्चाई बताएंगे दुनिया को क्या है। आपके लड़के मुझे जानते हैं बहुत अच्छी तरह, हाँ बहुत जानते हैं मुझे। तो प्रेमियों, हमारी समाज का पिछड़ेपन का होने का कारण यही है कि हमारा जो टीचर है, हमारे जो टीचर है हमारे सत्संग के, वहां कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। अगर वह गड़बड़ सुधर जाए और वे मास्टर ठीक हो जाए तो बच्चे अपने आप पढ़ने लगेंगे, अपने आप सुधर जाएंगे। यहाँ इस सत्संग का, प्रेमी माफ करियो कुछ कटु वचन ऐसे हैं, इस सत्संग को जो है ना एक मनोरंजन का साधन बना लिया हमने। जो अच्छा सा गावागा भाई बहुत बढ़िया गा रहे। 3 तरह के लोग आवे सत्संग में, कोई एक तो तरजी, एक मर्जी, एक गर्जी। एक तो तरज सुनने के लिए आता है, एक जिसका कोई मरज हो वो आता है, तीसरा जिसे भाई मैं तो कर्जवान हो रहा, मेरे पे इतना कर्ज हो रहा, कोई साधु भाई कुछ मुझे दे देगा तो वो लगा दूंगा, उसका कल्याण। तो 3 तरह के लोग सत्संग में। चौथा का जो है सत्संग जिज्ञासु जो है ना, 100 में 2 ही जिज्ञासु होते हैं जो सत्संग सुनने के लिए आते हैं। तो प्रेमियों, जब हम अपने अंदर वह जिज्ञासा नहीं पैदा करेंगे तो हमें कल्याण कैसा होगा हमारा। तो आप इतना अपना नेक कमाई लगाते हैं, 1 साल में कई कई करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन हमारे समाज में कोई भी सुधार का कारण नजर नहीं आ रहा, न सुधार दिख रहा। बस रुपए इकट्ठे हुए हैं और जोड़ी भरे अपना चेहरा। प्रेमियों, ये देखो, अब तो इस पैसे का मजा ले रही, लेकिन अंत समय में सब भुगतना पड़ेगा। अंत समय में भुगतना पड़ेगा इसको। सच्चाई है यार, इस माया के देश में हमारे सतगुरु ने दिखाया हमें, इस माया के देश में जब तक बराबर नहीं होता ना, तब तक आगे कदम नहीं बढ़ाया जाता। इस जीव के पीछे जो है ना, उस महाकाल ने, जो जिसको मन कहते हैं ना, उस महाकाल का पुत्र है ये मन। हाँ जी, इसका वास यहाँ है, यहाँ मन का। उसने कह रहा क्या, अब तू जिम्मेदार है। यो जीव इस दायरे से ऊपर नहीं आना चाहता। यो जो जीव है मन और माया का गुलाम है। प्रेमियों, खूब नजर उठा के देख लो और खूब परख करके देख लो। यो जीव जो है मन और माया का गुलाम है। जब तक इसकी गुलामी नहीं छूटेगी तब तक इसका मार्ग नहीं खुलेगा। और गुलामी कब छूटती है, जब सतगुरु की कृपा होती है। 2 अक्षरों का मन पूरे संसार की रचना कर रखी इसने। मन के द्वारा ही सृष्टि की रचना है, मन के द्वारा ही उत्पत्ति है संसार में। हमारे गर्दन के अंदर एक हथा नाम की नाड़ी है, यहाँ पर अध्यात्म की बातें प्रेमी। हथा नाम की नाड़ी, हथा बोलते हैं इसको, हथा। हाँ। जब से ये जीव होश संभालता है और तब तक पूरा होता है, तब तक इसके अंदर जितने भी इसके शुभ कर्म हैं और अशुभ कर्म हैं, ये उसमें रिकॉर्ड होते हैं। और ये हमारी नेत्र है ना, ये कैमरे हैं। जिस तरह भाई रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, उस तरह इसमें रिकॉर्डिंग होती है। नहीं, ये तो कहा बोले, मैं यहाँ बोल रहा हूँ। यहाँ वो नाड़ी है, उसमें यंत्र लग रहा है। गलत तरीके में बाबा जी, तुझे पता ही नहीं मुझे तो। जिन मैं वहां सुख मना पाऊंगा ना, मैं सुख मना पाऊंगा मैं। यहाँ वो नाड़ी है। हाँ, उसके अंदर जो है जितने हमारे शुभ कर्म कर रहे हैं हम संसार में और अशुभ कर्म कर रहे, वो सब यहाँ रिकॉर्डिंग होते हैं। कैमरों के द्वारा चित्र खींचते हैं उसके।
जब ये शरीर को छोड़ के जाता है तो सूक्ष्म रूप से ये उसके शुभ अशुभ कर्म इसके साथ चले जाते हैं जीव के। उन्हीं के अनुसार फिर उसको देह मिलती है। कितना इसका किसके पैसे मारे, कितना इसका कर्ज है, कितना इसके मारे, वो सब योग बना करके फिर उसको इसी जगह जन्म दिया जाता है। उसके संबंधी वहीं इकट्ठा करके उसी जगह जन्म देवे। कोई तो बेटा बनकर लेवे, कोई बाप बनकर लेवे, कोई बेटी बनकर लेवे, कोई भुगतना पड़े, भुगतान करना पड़ता है। जब तक भुगतान नहीं होता तब तक कल्याण नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी कारण से इस मन के दायरे से निकल गया, अगर इस मन के दायरे से जो जीव निकल गया तो आपका महाकाल खड़ा। सतगुरु के मार्ग में कदम कदम पर रुकावटें हैं इसकी। जब हम सतगुरु के देश में जाते हैं तो सतगुरु के देश में इसके विशेष विचित्र अलग अलग रूप हैं। वहां यूं खड़ा, वहां अगर हमारे पास पावर है, शब्द की सतगुरु कृपा है, तो फिर इसके आमने सामने टक्कर होती है। जो इसको परास्त कर सका वही वाली बात है। खड़े में दो पहलवान है, जोड़ सा मार लगा वही जीत। तब सतगुरु के देश में जा हम अगर रुके रात सप्तम रुके तारते रहे अखा शिरोमणि अरे पहले जाना तो सही, गुरु किसको कहें, सतगुरु किसको कहें भाई। जिन महापुरुषों के हम गुणगान गए उन्होंने तो उस मंजिल को पा लिया। वे तो अपने परम पद में बैठे, उन्हीं का तो हम गुणगान करें, लेकिन हम उनके मार्ग पर चलेंगे तभी तो हमें रास्ता मिलेगा। और हम रुक के तारू जाएंगे तो गाँव जो पूरी जिंदगी रुक के तारते रहो, देखो क्या होगा। जब हम उसके उनके वचन पे अमल नहीं करेंगे, उस मार्ग पर नहीं चलेंगे, जानकारी नहीं बनेगी। जब हम उनके मार्ग पर चलेंगे तभी तो हमें होगा, जानकारी होगी, रास्ता मिलेगा। अब इनसे आके फिर सुखमणा है। सुखमणा में गोल्डन तेज, सुखमणा के अंदर है गोल्डन तेज। जैसा जिसका शब्द होता है, शब्द का एक कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका दायरा होता है, वो एक ही शब्द है जो अपरंपार है, जिसका कोई दायरा नहीं है, जिसको सतगुरु कहते हैं। जब उस शब्द की धारा पर चलेंगे तब सतगुरु के देश में जाएंगे। वही सतगुरु लेकर जाता है, सतगुरु के देश में वो शब्द लेकर जाता है। तो क्या टाइम हो गया प्रेम, 4 बज गए। लो दे इसी यही जहां मैं बोल रहा हूँ, यहीं की एक वाणी सुनाता हूँ आपको कि सतगुरु कहते हैं कि भाई अगर तुझे मेरे देश में आना है और मेरे से मिलना है, मेरी मंजिल पाना, तो इस रास्ते को आ जा।